शेयर मार्केट पर बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि कोरोना काल जैसी हालत हो जाएगी शेयर मार्केट की। और कितने मामले अब तक आ चुके हैं HMPV वायरस के। तो इसको दोस्तों आप हल्के में ना लें इस वायरस को। इस वायरस ने चीन के अंदर तबाही मचा रखी है। अगर ये वायरस फैलता है तो हो सकता है लॉकडाउन जैसी हालत आ जाए, क्योंकि इस वायरस में भी फैलने की जो क्षमता है वो कोरोना जैसे ही यहाँ पे सूत्रों के अनुसार बता रहे हैं। और चीन के अंदर यानी कि मरीजों की यानी कि संख्या बढ़ती जा रही है और बेड और जो मृत्यु संख्या इस वायरस से बढ़ती जा रही है। तो ये खतरनाक वायरस बता रहे हैं, तो हो सकता है कि इसका इफेक्ट कोरोना जैसे शेयर मार्केट में पड़े। और आप देख सकते हैं कोरोना के समय में शेयर मार्केट की किस प्रकार यहाँ पे हालत हो गई थी। यानी कि एक महीने के अंदर, मात्र एक महीने के अंदर अंदर और शेयर मार्केट 50% यहाँ पे मार्केट का जो मार्केट कैप था उड़ गया था। लोगों का पोर्टफोलियो 50% उड़ गया था। और जिन लोगों ने ब्याज से पैसे ले रखे थे या लोन ले रखा था, तो उनका यानी कि वापस से वहाँ आने पर, जहाँ से उनका मार्केट था वहाँ आने में लगभग 1 साल का समय लग गया। उसमें बड़ी उठापटक रही, तो लोग डर के बीच में पहले निकल गए। हालांकि कोरोना काल के बाद मार्केट ने रफ्तार पकड़ी और मार्केट कोरोना काल चलते चलते यानी कि 2021 में मार्केट जो 20 की जो गिरावट थी उसको पूरी कवर कर चुका था और 22 में और हाई बना दिया, 23 में और हाई, 24 में नया हाई यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यू यहाँ पे बना के दिखाया। तो मार्केट ने रफ्तार पकड़ी। मार्केट जो कोरोना काल पे जो मार्केट था, जैसे कि बैंक निफ्टी, उस समय मैं आपको एक उदाहरण दे दूं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी 32,000 के लगभग बैंक निफ्टी था, कोरोना काल स्टार्ट नहीं हुआ था। जैसे वायरस आया तो बैंक निफ्टी लगभग 16,000 के समथिंग बैंक निफ्टी यहाँ पे आ गया। तो इसको आप समझ 16,000 17,000 आप समझ सकते हैं, यानी कि 50% के लगभग समथिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी टूट गया था। उसके पश्चात बैंक निफ्टी 16 से 32 आने में इसको वापस 1 साल का समय लग गया था। लेकिन 32 से आप देख पा रहे हैं 32 से बैंक निफ्टी 55 आया है, 55 के लगभग यहाँ पे बैंक निफ्टी 54 के लगभग 54,000 के ऊपर चला गया, 54,000 के ऊपर हाई लगाया, जो कि आप देख सकते हैं कितने साल में यानी कि 2020 में 32 था। तो उसके बाद यानी कि 5 साल के अंदर ये देख सकते डबल भी नहीं हुआ है। तो आप इसको 16 से ना पकड़िए, क्योंकि आपको पता कोई लोग 16 पे तो जो नया एंट्री है ना वही ले पाएंगे ना 16 से, और फिर वो 32 तक पे आते आते वो तो उनको तो प्रॉफिट होगा, वो तो निकल ही जाएंगे। ठीक है, निकल जाते हैं। और 16 से अगर कंपेयर करें तो ये देख 16 32, उसके बाद में 3 गुना से ज़्यादा इसने रिटर्न दिया है। लेकिन इसको अपन रिटर्न नहीं मानेंगे, क्योंकि क्लोजिंग से सब कुछ देखा जाता है। 2020 में मार्केट ऑलरेडी 32,000 पे चल रहा था, उसके बाद इसमें गिरावट आई है। और 32,000 से अगर कंपेयर देखें तो मार्केट ने अभी तक भी 5 साल में मार्केट ने दुगना रिटर्न नहीं दिया है। वैसे निफ्टी की बात करें, निफ्टी ने जरूर दे दिया है, क्योंकि निफ्टी की बात करें दोस्तों तो निफ्टी उस समय 11,500 के लगभग निफ्टी यहाँ पे चल रहा था। तो आपको मैं निफ्टी का बता दूं, निफ्टी 11,500 के लगभग निफ्टी चल रहा था। निफ्टी के अंदर जो गिरावट आई है 7,500 के लगभग यहाँ पे गिरावट आई है, जो कि 40% के लगभग ये गिरावट उस समय हुई। और निफ्टी ने वापस से इतने हाई यानी कि 11,500 पे आने में इसने भी लगभग 10-11 महीने का यहाँ पे समय लिया, तो आप 1 साल कह सकते हैं। लेकिन 11,500 से निफ्टी जरूर आप देख सकते हैं इसने जो हाई है निफ्टी ने वो देख सकते हैं 26,000 का यहाँ पे बनाया। तो इसने 5 साल के अंदर दुगने से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे दिए हैं, यानी कि 250% इसने रिटर्न यहाँ पे दे दिए। अगर इसने जिसने यहाँ पे 7,500 पे एंट्री ली है वो तो आपको पता है इसको यानी कि 350% यानी कि 3.5 गुना से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे बना लिए। लेकिन जिसने भी यानी कि 7,500 के टूटने पर स्टॉक में जिन्होंने एंट्री ली है तो वो फिर अपना प्रॉफिट 100% यानी कि निफ्टी 14,000 पे आया, तो उसी समय निकल गए होंगे। डर भी उस समय कोरोना काल में इतना लोगों को डर था कि 7,500 से निफ्टी गया ना, निफ्टी एक ही दिन में 10,000 पे चला गया। उसके बाद निफ्टी वापस से टूट कर 9,000, तो लोगों में डर बना हुआ था, तो निफ्टी को झेल नहीं पाए पेशेंस को। और जैसे निफ्टी 7,500 से चल रहा था, पेशेंट मार्केट 10,000 गया, तो कोरोना के वायरस जो है बढ़ते ही जा रहे थे। निफ्टी अगर मान लीजिए 10,000 के 11,000 वापस गया है तो वो लोग यहाँ से निकलने में टाइम नहीं लगाए होंगे, तो मार्केट टिकने नहीं देता। आपको पता है मार्केट में जो गिरावट आती है बड़ी आती है, वो उछाल भी बढ़ाता है। तो उस जो वोलेटाइल है मार्केट को, वो लोगों को यानी कि जो दिमाग है वो डाइवर्ट कर देता है, वो अपनी पोजीशन प्रॉफिट में आती है। अगर एक बार प्रॉफिट आ गया वो फिर प्रॉफिट वापस छूट गया, किस प्रकार आपको पता है डाइवर्ट होता है। आपको समझते हैं जैसे कि निफ्टी है 7,500, तो उस समय जो रिलायंस का शेयर का आप HDFC बैंक को ले सकते हैं। HDFC बैंक उस समय 800-700 पे आ गया था। अगर HDFC बैंक 1600 से गिरकर, आप देख पा रहे होंगे कि HDFC बैंक उस समय 1600 रुपये से गिरकर, ठीक है 1600 रुपये से गिरकर 800 रुपये आ गया, ठीक है, और निफ्टी 7,500 आ गया। तो 800 रुपये वाला शेयर अगर वो 1,000 रुपये जाता है कोरोना काल में और वायरस बढ़ रहे हैं और आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, वापस से आ गया है 750, तो आपकी धड़कनें अब तेज होगी। अरे यार अपन बुक कर लेते और वायरस तो बढ़ता ही जा रहा है, हो सकता है ये 500 आ जाए, अब 750 गया। अब वो शेयर वापस गलती से अगर 1,000 रुपये चला गया ना, तो आप उसको निकालोगे ही निकालोगे। यानी कि
आपका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे लोग, हो सकता है कि अगर 100 लोगों ने इस प्रकार पोजीशन ले रखी है, तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कम से कम 90% लोग यहाँ पे पोजीशन लेके भाग जाएंगे। 10% ही जो रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो बने रहते हैं, जिनको ठीक है ये लॉस ऑफ प्रॉफिट उसको आगे देखेंगे, वो लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर वो मार्केट 3-4 बार, या फिर इस प्रकार होता है जैसे कि जो लॉन्ग टर्म का उनका पेशेंस किस प्रकार होता है, ठीक है, जैसे 800 वाला HDFC बैंक कोरोना काल में था और वो 1000 रुपये गया, ठीक है, लोगों ने बुक नहीं किया, वापस से 750 आया, ठीक है, उसने फिर वो वापस देखते हैं दोबारा 1000 गया तो उसने बुक नहीं किया, अब 1000 का वो चला गया 1200, ठीक है, फिर भी बुक नहीं किया, लॉन्ग टर्म में बने ना, और 1200 से जाके वापस शेयर तुरंत ही आ गया 900। अरे यार, तो उनका मतलब दिमाग क्या है, वो हो जाता है डाइवर्ट, फिर 900 से वापस शेयर चला जाएगा 1300 वापस से टूट के 850 आ गया, अब पिछली बार से नीचे आ गया। अब वो क्या देखेंगे, शेयर ऊपर नीचे होता है, कोरोना काल बढ़ रहा है, तो वापस 850 से अगर शेयर वापस से अगर 1300 आ गया है ना, 1300, तो उसको एग्जिट वो कर ही लेंगे। और देख सकते हैं उसके बाद पूरी, यानी कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट कोई भी दोस्तों अर्न नहीं कर पाता है, यानी कि जिसको जहाँ एंट्री एग्जिट मिल रहा है उसको ले लेना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और जो लॉन्ग टर्म का जो लोग हैं जैसे कि बने रहते हैं, तो उनकी फिर वो इस प्रकार की थ्योरी रहती है कि हाँ, मार्केट में चाहे से कितनी बड़ी गिरावट आ जाए, चाहे मार्केट में कितना ही बड़ा उछाल आ जाए, उनका एक जो टारगेट रहता है दोस्तों कि मैं 5 साल के लिए इसमें ये पैसा लगाया और मुझे 5 साल इस पैसों का किसी प्रकार का कोई यूज नहीं करना है, मेरे ये 5 साल किसी प्रकार के मेरे को काम भी आ जाता है, किसी प्रकार के बड़ा से बड़ा काम, तो मैं इस पैसे में से नहीं निकालूंगा, मेरे पास पर्याप्त और काम करने के लिए पैसे हैं। तो वो उनका एक लक्ष्य होता है कि 5 साल में इसमें होल्ड रखूंगा। ये कई लोगों को 5 साल छोड़ो दोस्तों, उनका लक्ष्य होता है 20-20 साल का। सुना आपने, 20-20 साल का होता है, 20 साल तक मैं पैसा डालूंगा, निकालूंगा नहीं। या मार्केट भले ही पूरा जीरो हो जाए, मार्केट आपको पता है जीरो होने वाला नहीं है। क्या निफ्टी कभी जीरो होगा? नहीं हो सकता है, निफ्टी जीरो नहीं होगा दोस्तों। निफ्टी की कुछ कंपनी जीरो हो सकती है, उसको निफ्टी से जैसे बाहर कर दिया, लेकिन वो उस कंपनी में खराबी होगी, ठीक है, तो उसको निफ्टी से बाहर फेंक देते हैं, उसकी जगह अच्छी कंपनी ले लेते हैं। तो निफ्टी का इंडेक्स तो जीरो होने से रहा, तो इंडेक्स वाले जो आपको पता है, इंडेक्स अगर जीरो नहीं होगा तो वो कंटिन्यू पैसा निफ्टी के शेयरों में डालता रहा। अगर 20 साल तक डालता है तो निफ्टी का 20 साल का आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए किस प्रकार के रिटर्न आपको मिलते हैं। तो ऐसा बड़ा लक्ष्य बनाना पड़ता है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे देखिए, शेयर बाजार में आएगी कोरोना काल जैसी गिरावट, तो ये तो एक संभावना है, ठीक है, ये एक आर्टिकल लिखा गया है किसी न्यूज़ जो मीडिया है उसके द्वारा। और सेंसेक्स में आपने देखा ही होगा आज 500 पॉइंट की गिरावट आई है, बल्कि गिरावट ज़्यादा थी, उसके बाद थोड़ा कवर हुआ। एक दिन की तेज़ी के बाद भारतीय शेयर बाजार, यानी कि 8 जनवरी को आज आप पे देख पा रहे हैं किस प्रकार की भयंकर यहाँ पे गिरावट आई है। और यहाँ पे भयंकर सेंसेक्स शुरुआत में 500 पॉइंट से ज़्यादा टूट गया, और जो निफ्टी भी है 23,600 के नीचे चला गया। इसके पहले एक हफ्ते की शुरुआत में शेयर बाजार में एक बड़ा भूचाल देखने को मिला था, जब चीन में फैल रहे कोरोना जैसे नए वायरस HMPV के मामले में भारत को मिलने वाली खबरें यहाँ पे सामने आई है। अब भारत के अंदर भी इसके वायरस दोस्तों आ गए हैं, ठीक है। अब भारत में कितने वायरस आए हैं? पहले 3 आए थे और अब यहाँ पे अब तक 8 मामले यहाँ पे आ गए हैं। और मार्केट एक्सपर्ट का कहना है इस वायरस ने शेयर बाजार के पहले से ही कमजोर सेंटीमेंट को और हिला दिया है, जिसके चलते निवेशक बिकवाली यहाँ पे कर रहे हैं। और कई निवेशक इस वायरस के असर की तुलना कोरोना महामारी से करने लगे, जिसने 2020 में भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार को भारी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार हालात उतने गंभीर नहीं हैं, लेकिन बाजार में डर का माहौल जरूर है। उन्होंने कहा है कि इस वायरस के अलावा कई अन्य कारण भी हो सकते हैं गिरावट के। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो लोग है ना, देखो बिक वाली पे यहाँ पे पूरा फोकस यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, बिक वाली पे है। और दूसरी बात है ऊंची ब्याज दर यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, तो ये दूसरा कारण यहाँ पे हो सकता है। अब जैसे ही दोस्तों वायरस का नाम आता है तो लोग क्या है, कोरोना काल को वो भूलते नहीं है। अभी ताज़ा 5 साल पहले कोरोना काल आया और लॉकडाउन हो गया था, आपको पता है ना, खाने पीने की तक की तंगी लोगों को आ गई थी, समस्या आ गई थी, है ना। तो देखो पैसे यानी कि ब्लॉक हो गए थे, तो बहुत बड़ी यहाँ पे आप समस्या आपको भी आई, हमें भी, सभी को समस्या आई है ना। तो वो अपनी मार्केट की किस प्रकार हाल, मार्केट में लोअर सर्किट, आपको पता है जो कोरोना काल में जिन्होंने ट्रेडिंग नहीं किया ना, निवेश नहीं किया, वो उनको पता नहीं होगा। लेकिन आप जो लोग कंटिन्यू बने हैं कोरोना काल के पहले से, कोरोना काल देखा है, तो मार्केट में क्या हुआ, लोअर सर्किट, सुना, मार्केट की ट्रेडिंग ही बंद हो गई थी। 10% तक मार्केट टूट गया। 10% की इंडेक्स, समझ रहे हो, इंडेक्स कितना टूट गया, 10%। इसका मतलब है सारे जितने भी निफ्टी 50 और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के जितने सारे शेयर में क्या लगा दोस्तों, लोअर सर्किट। सुना आपने, उन सारे शेयर में लोअर सर्किट लगा, मार्केट में भी लोअर सर्किट लग गया। और मार्केट लोअर सर्किट लग गया तो अब मार्केट की ट्रेडिंग रोक देते हैं आधा घंटा कुछ सेंट करने के लिए। उसके पश्चात मार्केट में लोअर सर्किट के भी वो नीचे चला गया। तो इतनी भयंकर मार्केट में गिरावट आई है। हालांकि एक बार ऐसा भी हुआ, मार्केट में उस दिन लोअर सर्किट लगा, उसके बाद मार्केट लोअर सर्किट वो नीचे चला गया। लेकिन जब कमबैक किया दोस्तों, पूरा लोअर सर्किट कमबैक करके और पूरा जो पूरी गिरावट थी जो 1000 2,000 पॉइंट की, उसको कवर करके उसके भी ऊपर मार्केट चला गया था। बाउंस, बहुत खतरनाक बाउंस भी मार्केट ने लिया था, क्योंकि एफआई ने दबा यहाँ पे बाइंग की थी। तो मोतीलाल ओसवाल जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं जरा जान लेते हैं दोस्तों।
मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी एंड सीईओ है ना, तो यहाँ पे ये कौन है, इनका नाम देख लेते हैं एक बार। प्रतीक अग्रवाल ने कहा कि नए वायरस के चलते शेयर बाजार में यहाँ पे लोगों में घबराहट का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा नए वायरस के चलते बाजार में रिएक्शन देखने को मिला है, जो निवेशक है पेनी सेलिंग की है। हालांकि प्रतीक अग्रवाल ने इसके चलते बाजार में किसी भी बड़ी गिरावट को खरीदारी के मौके के रूप में देखने की सलाह यहाँ पे दी है। वो बता रहे हैं कि बाजार में अगर बड़ी गिरावट आती है तो आप उस मौके को दोस्तों चूके नहीं, यहाँ पे ये फिर बड़ा पैसा आपका बना सकते हैं आगे आने वाले महीनों में, सालों में। तो ये रही बड़ी बात। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी आप अपने एडवाइजर की सलाह लेना नहीं भूलें, किसी प्रकार की जल्दबाजी आप ना करें। ये वीडियो दोस्तों एजुकेशन पर्पज की नज़र से बनाया गया है, तो आप इसी प्रकार से ही देखें। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर डालें।